में बैग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बैग हिलता तक नहीं। लिली मुस्कुराती है और बड़ी आसानी से वही बैग अपने कंधे पर उठा लेती है। ये देखकर रेन का ईगो चकनाचूर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए लिली को माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो रेन को दीवार के पास धकेल देती है और उसे कहती है कि भाग जाओ। रेन भागने के बजाय वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे वो पल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तभी अचानक चमगादड़ों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। लिली वहीं उसके सामने एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। ये देखकर रेन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अचानक एक बेहद खूबसूरत वैम्पायर लड़की वहां पहुंचती है और लिली पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लिली लड़ाई में भारी पड़ रही होती है, लेकिन वैम्पायर लड़की अपने पंखों से उड़कर सीधे रेन की तरफ बढ़ती है। रेन की जान खतरे में देखकर लिली आखिरी पल में उसके पास पहुंचती है और वैम्पायर लड़की को जोरदार वार से दूर फेंक देती है। लिली रेन के पास आकर देखती है कि वो ठीक है या नहीं और उससे वादा लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। लिली जाने लगती है, लेकिन रेन जिद पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसके घर आकर किराएदार बन जाओ और आखिरकार लिली मान जाती है। घर पहुंचकर रेन उसे एक आरामदायक कमरा दिखाता है। अगली सुबह रेन उसकी चीख सुनकर भागता हुआ उसके पास आता है। उसे लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन असल में लिली रेन की बिल्ली रैली से डर गई होती है। थोड़ी देर बाद कमरे का माहौल ठंडा पड़ जाता है। अचानक वही वैम्पायर लड़की फिर से हमला कर देती है। वो रेन को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि लिली ने उसे अगवा कर लिया है। बात साफ होने से पहले ही दोनों लड़कियों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। आखिर रेन गुस्से में दोनों को डांटता है। शांत होने के बाद वैम्पायर लड़की अपना नाम बताती है, विवियन। वो ब्लड सेक्ट की एक नोबल होती है और वो भी उसी फ्लायर के जरिए घर ढूंढ रही थी। रेन उसे भी घर में रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन जब किराया देने का वक्त आता है तो पता चलता है कि उसके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। विवियन टूट जाती है और रोने लगती है। रेन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे मुफ्त में रहने देता है। इसके बदले विवियन उसके लिए खाना बनाती है। खाना इतना अच्छा होता है कि लिली भी मान जाती है। तभी रेन के पास एक कॉल आती है। फोन पर एक तेज और चिल्लाती हुई आवाज होती है। वो कहती है कि रेन ने उनकी कॉमर्स कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया है। हालांकि रेन को कुछ याद नहीं होता। वो औरत उसे दोपहर 2 बजे उनके ऑफिस आने का आदेश देती है और पता बताकर फोन काट देती है। रेन उम्मीद लेकर उस जगह पहुंचता है, लेकिन वो इलाका झुग्गियों जैसा होता है। फोन पर वही आवाज उसे पास खड़े बिजली के खंभे को छूने को कहती है। जैसे ही रेन खंभा छूता है, उसे ऊपर देखने को कहा जाता है। रेन हैरान रह जाता है, क्योंकि आसमान में एक विशाल इमारत तैर रही होती है। जैसे ही वो खंभा छोड़ता है, उसका शरीर हवा में उठने लगता है और वो उस उड़ती हुई इमारत के अंदर पहुंच जाता है। अगले ही पल वो इमारत उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। रेन आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही विशाल दरवाजा होता है। वो अभी ये समझ ही रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक अजीब सा नीला इंसानों जैसा रोबोट सामने आता है और उसे इशारे से अपने साथ चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद रेन उस औरत के ऑफिस में पहुंच जाता है, जिससे वो फोन पर बात कर रहा था। वही सख्त और बदमिजाज औरत। वो उसे अपने संगठन में स्वागत करती है, जिसका नाम है स्पेस, यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीलिंग एम्पायर। वो बताती है कि उसका नाम रेवन है और बिना वक्त गवाए रेन को